इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं। आप लगभग लोग पढ़ते रहते हैं, सभी भाई बहन अति सरल भाव से। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध कांड और उत्तरकांड, ऐसे 7 कांड हैं। ये 7 पड़ाव है। काहे के? श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना रघुपति भगति केरपंथा। श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने हेतु ये पड़ाव हैं। विश्राम स्थल मान लीजिए। प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, चतुर्थ, इस प्रकार के कांड। परंतु 7 कांडों में 9 स्थल हैं विश्राम के। नवाह पारायण प्रथम विश्राम, नवाह पारायण द्वितीय विश्राम, नवाह पारायण तृतीय विश्राम, नवाह पारायण चतुर्थ विश्राम, नवाह पारायण पंचम विश्राम, नवाह पारायण षष्ठम विश्राम, नवाह पारायण सप्तम विश्राम, नवाह पारायण अष्टम विश्राम और नवाह पारायण नवम विश्राम। ये 9 क्या है? मेरे प्रभु को 9 से बड़ा प्रेम है। संत लोग ऐसा कहते हैं। भगवान की कथा सुनने समझने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 9 विश्राम स्थल बनाए। कारण श्री भरत भैया को भगवान के पास अयोध्या जी से चित्रकूट जाकर मिलने में कुल 9 दिन का समय लगा। और आप जानते हैं, कोई भी कार्य करता आदमी तो कोई न कोई तिथि मुकर्रर करता है, निश्चित करता है। तो कोई पिता का जन्मदिन, कोई भाई का, कोई पत्नी का, कोई बच्चों का, कोई न कोई आदमी तिथि निश्चय कर लेता है। संत मिलन का कोई कोई तो ऐसा अनुष्ठानिक भाव बना लेते हैं। हम अमुक स्थान पर गए, हमको ये आभास हुआ, अब ये तिथि ही हमारे घर में उत्सव की तिथि हो गई। बस भरत भैया को प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। पाहिनाथ कही पायु गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। 9वां दिवस तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने विचारा, चलो हम भी विश्राम के 9 स्थल बना लेते हैं और इन 9 दिनों की यात्रा में हम भगवान के श्री चरण में पहुंचने का यत्न करेंगे। दूसरा भाव। तीसरा भाव, किसी किसी कांड के प्रसंग बहुत छोटे हैं, किसी के बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े। 120, 25, 21 इतने 2 के विश्राम स्थल हैं। लेकिन अरण्य, किष्किंधा, सुंदर ये तो बड़े छोटे छोटे हैं, 30, 46, 60। तो फिर इसलिए कथा व्यास भी अरण्य, किष्किंधा और सुंदरकांड एक ही भाव में समाहित कर देते हैं, अलग अलग नहीं। अब न्याय का ये एक व्यवहार है। कथा में बौद्धिक प्रयोग बहुत कम करना होता है। कथा में हृदय का व्यवहार बहुत करना पड़ता है। बुद्धि से कथा न गाई जा सकती है न सुनी जा सकती। कथा हृदय से ही गाई जा सकती है और हृदय से ही सुनी जा सकती है।
जो कथा हम आप गाएंगे इसके आदि वक्ता हैं भूत भावन भगवान शिवजी, श्रोता हैं माँ भगवती पार्वती। दूसरे वक्ता हैं श्री काकभूषुंडी जी महाराज, श्रोता हैं पक्षी समाज और पक्षीराज गरुण जी। तीसरे वक्ता हैं ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी, श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। इन तीनों वक्ताओं के कथा व्यासों के आश्रय में छाए के अंदर बैठकर, छतरी के नीचे बैठकर एक महापुरुष और राम कथा गा रहे हैं जिनका नाम है प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और अपने को निमित्त बनाए बस, और ये कथा प्रवाहमान हो गई। गोस्वामी जी को कभी इस बात का अभिमान नहीं, आप पंक्ति में दर्शन करेंगे, कि मैंने लिख दिया। आजकल आदमी 4 पेज लिखता है तो पूरे मोहल्ले को सुना देता है। मोहल्ले वाले भी कहते हैं उधर से न जाना, न तो कुछ सुनाएगा। आदमी घबराता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किसी जीव को नहीं सुनाया, गंगा जी को सुनाया। इसलिए बार बार गंगा जी का स्मरण करते हैं। भूत भावन भगवान शिव ने भी कहा, पूछे भाई, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल तेरी सकल लोक जग पावनी गंगा। जब माँ भगवती पार्वती जी ने कथा पूछी ना, तो गंगा जी भगवान शिव के सिर में थी। देखिए, समझदार व्यक्ति को अपने अगल बगल उपस्थित रहने वाले सभी लोगों की समय समय पर प्रशंसा करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा गाते हैं व्यास जी। अभी पटना में पता चला है व्यास जी ने हलचल मचा दिया। अरे हमने कहा व्यास जी ने हलचल मचाया कि लोगों ने भी हलचल मचाया? बोले लोगों ने भी मचाया। हमने कहा बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब इनको कहते हैं कि क्या गाते हो आप, तो कल कहेंगे तू वहीं गाओ। हैं? घर में भी आप जानते, मनुष्य को तनाव में रहने का कारण क्या है? प्रशंसा सुनना तो चाहता है, करना नहीं चाहता। हमारे एक साथी हैं, अभी अस्वस्थ हैं, आए नहीं, परसों आएंगे वो। तो कितना भी बड़ा कलाकार आवे गावे और कह दो भैया कैसा गाए, ठीक था ठीक था। ये क्या होता है भाई? ठीक था का मतलब क्या है? अरे बहुत अच्छा गाया। आप देखिए, ठीक था का अर्थ क्या होता है कि वो गाया वो ठीक था, मैं इससे भी बेहतर गाता हूं। परिवार नहीं, आपके अगल बगल के जीवन में भी हमको प्रशंसा आती ही नहीं है। क्या हो गया आदमी को? छोटा बच्चा, बड़ा भाई, कोई भी हो, प्रशंसा करो। दूसरा सूत्र आज का, बाबा ने मां के कथा पूछने पर क्या कहा? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सामने बैठी, बगल में बैठी, अपने में बैठी, वामांगे च विभाति भूधर सुधा देवापगामस्तके, एक साथ मेरे बाबा ने दोनों की प्रशंसा की, गंगा मैया की भी और भवानी मैया की भी। क्या पूछा आपने?
आपको तो मोह होना ही नहीं, क्यों मोह होना? अरे यदि मोह होता तो माँ भगवती नारद जी से कहती क्या, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं, तजऊं न नारद कर उपदेशो, आप कहें सतबार। सप्तऋषि से माँ भगवती ने कहा, जय जयकार हो गई। जिसकी शिव जी में इतनी निष्ठा है उसको मोह क्या? हम निष्ठा में नहीं रह पाते, और इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जिसकी निष्ठा है उसी की शाश्वत प्रतिष्ठा है। निष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अब वो पंक्ति स्मरण में रहना चाहिए, प्राण जाए बर बचन न जाए। निष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, हमारी निष्ठा है। मारेंगे तो मरेंगे और जिलाएंगे तो जिएंगे, अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे प्रभु करेंगे, हम तो तुम्हारे, ये निष्ठा है। तो प्रशंसा का स्वभाव बने। आप दर्शन करेंगे पूज्यपाद गोस्वामी जी सबकी प्रशंसा करते। 7 श्लोकों में 6 में स्तुति भई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक, वंदे वाणी विनायक। मंगलानाम, मंगल के करने वाले, मंगलों को प्रदान करने वाले। करतारो, 2 कौन? वाणी विनायक, मां शारदा सरस्वती जी और गणेश भगवान मंगल प्रदान करें। सरस्वती मैया यहां आती हैं, कहाँ? जिह्वा पर। और विनायक क्या करते हैं? गणेश भगवान क्या बोलना है यह साधक को प्रदान करते हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने, सभी गायकों ने, जितने गाने वाले हैं, सब भवानी मैया और शिव जी की तो बाद में पहले वाणी विनायक की स्तुति करते। गोस्वामी जी ने भी किया, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सब विद्या वारिद बुद्धि विद प्रदान करने वाले। क्या बोलना है ये मां सरस्वती जी बताती है, प्रदान करती है। इसलिए विद्यालयों में मां सरस्वती जी का आराधन छात्र लोग करते हैं, हमारी बुद्धि प्रखर हो और हमको स्वर प्राप्त हो। स्वर सरस्वती जी की कृपा है। फिर तो भगवान शिव की स्तुति, भय भाव की स्तुति, सदगुरु रूपी शिव जी की स्तुति, कविश्वर कपीश्वर की स्तुति, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की स्तुति, माँ के सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति के पश्चात गोस्वामी जी नाना पुराण निगमागम सम्मतमेत रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध नाना पुराण आगम और निगम, 18 पुराण, 18 उप पुराण। निगम माने वेद भगवान, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य, जिससे आजकल वस्तु निकला है। 4 वेद, 4 उपवेद। इनके उपांग हैं जिनका नाम है 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उप पुराण। ऋषियों की स्मृतियां, अप्राप्य प्राप्य मिला के 108 उपनिषद, तंत्र शास्त्र। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं
इतना सारा होने के बाद भी पुराने इतिहास महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि और मानस जो अब बना, ये पुराण इतिहास है। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे श्रीमद् वाल्मीकि और अनेक रामायण निगदितम क्वचित अन्य तो भी, जो बोले बिखरे इधर उधर अपने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध, अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसी यह मानस लिख रहा है, रच रहा है। किसके लिए? अपने लिए, गांव के लिए नहीं। कोई टिप्पणी नहीं करे। बाबा आगे ये भी कहते हैं, जेह यह कथा सुनी नहीं हो, सुनिया चरज करे जन, जो यह कथा सुना न हो वह सुने तो आश्चर्य में न पड़े। राम कथा के मित जग माही है, कौन कह सकता कब लिखी गई। आप जानते हैं ना, जितने भगत उतनी रामायण। हम लोगों ने भी अपनी राम कथा की एक रामायण बनाई, आओ गाएं राम कथा घर घर में उसका नाम। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे वो प्रेम भूषणी वाली कथा निकालो। अरे हमारा कोनो कथा थोड़े है, राम जी वाली कथा है। क्योंकि जितने भगत हैं सबने सार लिखा। कंब ने रामायण लिखा, आचार्य कंबन ने, कृतिवास जी महाराज ने लिखा, ऋषिवर जटायु जी महाराज का रामायण है, अगस्त्य महाराज का रामायण है, भगवान शिव पार्वती जी का अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि जी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री हनुमान जी का हनुमान नाटक है, विभीषण जी का रामायण है, शबरी अम्बा का रामायण है, शबरी रामायण। अरे कितनी संख्या हो। नाना पुराण निगमागम रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, रामायण के अलावा भी अन्य वेद मत शोध के पुराण सब पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसमें रस रखा है। रसो वैसा आप पढ़ते होंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।